सावन माह शुरू होते ही उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी भक्तों का आना लगातार जारी है। सावन माह के दूसरे दिन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा भस्म आरती में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पत्नी सीमा यादव के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने संपूर्ण भस्म आरती नंदी हाल में बैठकर देखी। इसी दौरान वह पूरी तरह शिव भक्ति में लीन दिखाई दी गई। वे करीब 2 घंटे से अधिक समय मंदिर में ही रहे। महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से अध्यक्ष कलेक्टर रोशन सिंह ने मुख्यमंत्री को सम्मान किया। इसी दौरान विधायक अनिल जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। का महीना बाबा की कृपा है। कल इन्वेस्टर समिट इंदौर संपन्न करने के बाद लगभग 450 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण करने के बाद आज प्रातः भस्मारती में बाबा का आशीर्वाद है। मुझे नहीं मालूम कि भस्मारती में बाबा ने ये जो कृपा की ये अद्भुत है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर अपने राज्य की बेहतरी के लिए नागरिकों के, युवाओं के रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से समृद्धि के मार्ग पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। आज रात को मैं दिल्ली निकल के कल स्पेन और दुबई की यात्रा पर रहने वाला हूँ। लगभग 20 तारीख को वापस लौटूंगा। हमने प्रयास किया कि राज्य में सभी प्रकार की समृद्धि आए और सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर मिले। युवाओं को उनके स्कूल एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में सभी प्रकार के कोर्स पढ़ने को मिले, सभी प्रकार के साधन सुविधाएं दें, धार्मिक पर्यटन की सभी सुविधा जुटाए। इसलिए कांवड़ यात्रियों की सुविधा से लगा करके दर्शनार्थियों की सुविधा तक सारे प्रबंधन पूरे प्रदेश के सभी देवस्थानों पर हमारी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। आने वाले मस्त की तैयारी भी हमने उसी वृहद पैमाने पे की है। बच्चों के लिए खास करके उच्च शिक्षा विभाग के भी सभी कोर्स में जो विश्व स्तरीय कोर्स है उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए नौकरियों की बड़े पैमाने पर संभावना जो हमारी है उसको यथार्थ बदलते हुए 1 लाख नौकरी जल्दी से जल्दी मिले और 2 लाख नौकरी हमारे अपने राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के बाद जो पद खाली होने वाले हैं, प्रमोशन के माध्यम से लगभग 5 लाख लोगों को लाभ मिले। सारे प्रयासों में बाबा से आशीर्वाद लिया। निश्चित रूप से हमारी सरकार समर्थ होगी। माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से निश्चित रूप से सर्वजन हिताय सबके काम पूरे होंगे। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करी। देखिए, अपने नगर में अगर कोई श्रद्धालु आ रहे हैं, हम दर्शन कर रहे हैं, वो भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे पूछें, उनकी कठिनाई जानें, उनकी दिक्कतें समझें। बाबा के आशीर्वाद के आनंद उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो इस आनंद से इस दर्शन की पूरी यात्रा संपन्न कर रहे हैं। ये प्रशासनिक दृष्टि से भी आवश्यक हो जाता है कि हमको फीडबैक लेना है तो नीचे पूछ लें, क्योंकि ये बात सही कि अधिकारी सारे प्रबंधन करते हैं, लेकिन बीच में कहीं कोई गैप रहता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि वो सारी चीज़ों का जानकारी कलेक्शन होती रहे। आज भी मछुआ सावन का महीना है और ये 1,29,00,000 बहनों के लिए लाडली बहनों की राशि हमारे द्वारा डाली जाएगी। मैं इसके लिए कमिटेड हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि हमने जो चुनाव पहले जो वादा किया था उसी सिलसिले में हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। हर वर्ग के लिए किसी वर्ग को नहीं छोड़ रही है। इसमें लाडली बहनों की तो बात ही अलग है। 1250 रुपये महीना उनके जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही सही। इसी वर्ष अगस्त माह में रक्षाबंधन के पहले 250 रुपया उनको अलग से रक्षाबंधन के दिए जाएंगे, अर्थात अगस्त में 1500 मिलेंगे। और भाई दूज के बाद से नवंबर से उनको 1500 रुपये महीने की राशि देने का हमारा संकल्प पूरा होगा। धीरे धीरे करके हम 3000 तक उनकी राशि पहुंचाएंगे। लेकिन केवल राशि नहीं, हमारे राज्य में आरक्षण बहनों का बढ़ा करके 35% शासकीय नौकरी में दिया गया है। 33% लोकसभा विधानसभा में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आरक्षण देने की, उनकी सीटें बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कई और आगे बढ़ाकर, जैसे 5000 रुपये तक का उनको इंसेंटिव जो हमारी लेबर इंडस्ट्रियाँ हैं, खास करके इंडस्ट्रियों में लेबर को जो देने का हमारा संकल्प है, वो सब पूरा परमात्मा करेंगे। थैंक यू सो मच। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया
तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो। मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।